नमस्कार दोस्तों। ऑल अक्रॉस इंडिया टीचिंग कम्युनिटी के बीएड और बीटीसी दोनों कम्युनिटी के दोनों ग्रुप के बच्चों को मैं अपने चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मैं हमेशा सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आज का डेट खासकर एक गोल्डन लेटर डे थे टीचिंग कम्युनिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट दो हियरिंग होने थे। एक दीपंकर गौरव वाले केस जो स्टेट ऑफ बिहार के साथ, जो ऑलरेडी पेंडिंग है और जिसे ट्रांसफ़र करा गया था, जस्टिस बोपन्ना ने इसे दोबारा ट्रांसफ़र करके जस्टिस अनिरुद्ध बासु के बेंच के साथ सामने भेज दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी अनिरुद्ध बासु के पास एक केस और ऑलरेडी आए हुए थे। और सेकंड जो केस, जो अर्नब घोष वाले केस, जो वेस्ट बंगाल के, जो जिस केस को एक इंटरवेंशन के द्वारा दायर किए गए थे, जिसमें बीएड को कब से मान्यता दिए जा रहे हैं, वैलिडिटी कब तक की है, कब तक इसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लागू किए जाएंगे और कब से न्यू रूल्स फॉलो होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जो हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आए हुए थे, जिससे लेके पूरे चहल पहल मच गया पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया। और ये दोनों केस के जो हियरिंग आज के डेट में होने थे, दीपंकर गौरव और अर्नब घोष के दोनों केस के दोनों पिटिशनर के हियरिंग को आगे टाल दिए गए। मिसलेनियस डे होने के कारण खबर ये निकाल के आ रहे हैं अनिरुद्ध बासु बेंच को इस वाले केस को हियर करने थे। और अनिरुद्ध बासु ने, आपको पता है, 11 अगस्त वाले वर्डिक्ट में भी इनके अहम रोल है, जो बीटीसी के फेवर में गए थे, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के। लेकिन आप खबर निकाल के आ रहे हैं क्योंकि मिसलेनियस डे जो मंडे वाले दिन होता है सुप्रीम कोर्ट में, इस दिन सेशन को ज़्यादा लंबे नहीं खींचे जाते हैं और लंच अलग करके लंच ब्रेक नहीं ले जाते। तो आज के दिन से इस केस को अब इसे 3 नवंबर के लिए इसे लिस्ट करेंगे। इस तरह एक के बाद एक, तारीख पे तारीख। और आपको पता है कल एक डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के केस भी एनलिस्टेड होने हैं, जो कल के डेट में सुने जाना है। और सुनने में आ रहा है कि सलमान खुर्शीद साहब उसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो 18 महीने के डिप्लोमा कोर्स को लेके। तो आप एक तरह से जो बिहार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उस पर एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क डाल रह गया, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस हो चुके हैं और लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए 2 नवंबर के डेट दिए गए। उधर से एक खबर और निकाल के आ रही है, ये भी बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इन्फॉर्मेशन होंगे शायद डिप्लोमा वाले के लिए, कि जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले फिर एक मूवमेंट्स और लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बिहार के जो रिजल्ट्स है, जबकि पहले बिहार गवर्नमेंट में बीएड वाले को साथ दिए थे, बट जब फाइनली 11 तारीख के वर्डिक्ट को साथ रखते हुए इन्होंने जो लिस्ट निकाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसमें बीएड को शामिल नहीं करा। यहाँ रेफरेंस के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ एक स्निपेट, आप देख पा रहे हो। जो आपको याद भी होगा, देवेश शर्मा वाला केस जब डिस्पोज हो गए थे, क्योंकि जो 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के बेस पे जो बीएड एप्लीकेंट्स के दावे थे कि हमने बीएड उसी चलते करा था। और नॉट ओनली दैट, बिहार, जबकि उस केस में कोई पार्टी नहीं थे, बट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया कि बिहार को 11 अगस्त के डिसीजन को फॉलो करने चाहिए। बट मेन बात है, बीएड वाले ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के नोटिफिकेशन आए थे, तब कभी भी कतई मेंशन नहीं करा गया कि बीएड इंक्लूड नहीं होना है।